पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी जिंदाबाद। आए हुए सभी जितने भी साथी हैं आप उसकी सीट पर आगे बैठिए, प्लीज जल्दी बैठिए। जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी साथी हमारे अपने बैठिए। आदरणीय महबूबा मुफ्ती जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ जे और पार्टी प्रेसिडेंट पीपल यहाँ सांबा के कारपोरेटर हैं और यहाँ के इलेक्शन के इंचार्ज हैं और हमारे साथी आए हुए बहुत दिन वो चले गए हैं, अच्छे दिन आएंगे। पीडीपी के हरावी झंडा ये आपका चेंज लाएगा। मैडम जी, हम यहाँ कंडी एरिया में गए हैं, जम्मू कश्मीर में पहली बार सुन रहा हूँ कि जहाँ पर जहाँ पर कुछ हमारे बस्तियां हैं, ये बड़ी प्रॉब्लम है लोगों की, बेरोजगार जनाना जो आपने शुरू किया है, तो मैं यहाँ से बाहर के लोगों को दी है और पीने वाले हमारे जम्मू के लोग हैं, तो मुश्किल आता है। बिजली कहीं नहीं है, बिजली फीस बहुत ज्यादा है, स्मार्ट मीटर लगाया गया, तो इसलिए महाराजा जी जब उन्होंने हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ हाथ मिलाया था तो उन्होंने कुछ शर्तें रखी थी। उन्होंने कहा था हम आपके साथ मिलने के लिए तैयार हैं। मेरा ये जो जम्मू कश्मीर लद्दाख ये एक छोटा सा हिंदुस्तान है, जैसे हिंदुस्तान बड़ा है, जम्मू कश्मीर लद्दाख एक छोटा सा हिंदुस्तान है जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन सब रहते हैं, अलग अलग जबानें बोलते हैं, अलग अलग पोशाकें पहनते हैं, कपड़े अलग पहनते हैं, जबान अलग बोलते हैं, मौसम अलग है, डोगरा अलग जबान बोलता है, कश्मीरी अलग जबान बोलता है, लद्दाखी अलग जबान बोलता है। तो इसलिए इन चीजों को संभाल के रखने के लिए मैं आपसे कुछ शर्तें रखना चाहता हूँ। उन्हें बोला क्या शर्त? उन्हें कहा हमारे पास बहुत कम जमीन है जम्मू कश्मीर में, ये जमीन बाहर के किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए खरीदने की। क्यों? क्योंकि हमारे पास पहले बहुत कम जमीन है। अगर एक अडानी आएगा बाहर से, वो पूरा जम्मू कश्मीर खरीद के जेब में डाल देगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी तो खाली इनको खदेड़ते हैं जंगलों से, बाद में हम सबको खरीदना शुरू करते हैं। जैसा आपने देखा अयोध्या में क्या हुआ, वहां सड़कें बड़ी करने के लिए, दूसरी चीजें बड़ी करने के लिए, वाराणसी में जो छोटे छोटे हजारों साल पुराने हमारे मंदिर हैं, उनको मुगलों ने नहीं, बीजेपी ने तोड़ दिया कि सड़क बड़ी बनानी है, कॉरिडोर बनाना है। तो मेरे कहने का मतलब है, इसलिए महाराजा ने कहा था इनसे कि हमारे जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा बनेगा, मगर बाहर कोई हमारी जमीन को ना खरीदे। हमारी जो नौकरियां हैं वो सिर्फ हमारे नौजवानों को मिले, बाहर के लोगों को ना मिले। जो हमारी बिजली है, जो हम पानी से पैदा करते हैं, उस पर पहला हक जम्मू कश्मीर के लोगों का होना चाहिए। ये कोई माड़ी गल है? कोई बुरी बात है? हाँ, ये सही बात है ना। जब घर में होते हैं, आप खाना बनाते हैं, पहले घर वालों को देंगे या बाहर देंगे? हाँ? पर यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ खाना कहते हैं बाहर वालों को दे दो, और जो शराब बेचते हैं वो कहते हैं घर वालों को पियो। इसलिए मैं आपसे ये कहने आई हूँ, बीजेपी के लोग आ जाते हैं, वोट दे दो हम सरकार बनाएंगे। सरकार कख नहीं बननी होना दी, कोई सरकार नहीं बननी। सरकार इधर सेक्युलर पार्टीज की बनेगी और पीडीपी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। जब बीजेपी वाले, अभी बाबा जी आएंगे, वो बुलडोजर बाबा, मैंने सुना आने वाले हैं बुलडोजर बाबा, और वहां जो अयोध्या में श्री राम ने बुलडोजर चलाया बीजेपी के ऊपर, सीट खो गई और समझ आ गई उनको कि राम जी कहते हैं, देखो ए दीवानों, तुम ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम करो। तो इसलिए जब वो बुलडोजर बाबा आएंगे, उनको बोलिए हम आपको वोट डालेंगे तो आप क्या करोगे? सरकार तो आपने बनानी नहीं, और पहले आपकी सरकार दिल्ली में भी है, जम्मू कश्मीर में भी है, गवर्नर आपका है, मोदी जी आपका है, प्राइम मिनिस्टर आपका है, तो फिर आपने हमको क्या दिया? शराब के बगैर, नशे के बगैर जो हमारे ठेके हैं
वो बाहर के लोगों को मिलते हैं, हमारे लोग मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। जमीन दे दी बाहर ये जो इंडस्ट्री लगाने के लिए, ये कह के कि हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, तक रोजगार नहीं मिलता है, वहां बाहर के लोग आते हैं। तो इसलिए जब वो आएंगे उनसे पूछे, मेरी बहनें आप पूछना, कहना अयोध्या जो बनाया आपने उसमें पहली बारिश में पानी क्यों टपका? आपने श्री राम का भी लिहाज नहीं किया। वो मंदिर बनाने में भी इतनी चोरी चकारी की कि एक बारिश से पानी आ गया। दूसरी बात पूछ लेना, कहना हमारी दलित बहन, गरीब बहन, उसका वहां बलात्कार हुआ, कई लोगों ने किया, तो आपने बलात्कारियों के साथ क्या किया? उनको फांसी लगाई, उनको जेल में भेजा? नहीं, क्योंकि आपने देखा अभी हमारी पहलवान बच्चियां, उनके साथ जिसने जाति की थी वो इनके गले में बाजू डाल के घूमता है, और पहलवान बच्चियां खजल हो गई बेचारी, 6-8 महीने दिल्ली में, किसी ने नहीं पूछा। तो आप उनसे ये कहिए कि आपकी सरकार तो पहले ही बनी है, अब कहते हैं जम्मू का मुख्यमंत्री बनाएंगे, हिंदू बनाएंगे, तो क्या मोदी जी हिंदू नहीं है? हाँ, है ना, वो तो प्रधानमंत्री है, तो क्या भला किया जम्मू का? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, जो यूपी से आया है, वो हिंदू नहीं है क्या? तो क्या भला किया बताओ मुझे। अगर इनको इतना ही था कि दिल्ली को, जम्मू को मुख्यमंत्री देना, तो गवर्नर जम्मू का बना लेते, क्यों नहीं बनाया? बना सकते थे ना। इसलिए ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर में मत पड़ो, ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े में मत पड़ो। जब भूख लगती है वो हिंदू को भी लगती है, मुसलमान को भी लगती है। जब हमारा बेरोजगार नौजवान नशा करता है, वो हिंदू भी करता है, मुसलमान भी करता है। जब घर तोड़े जाते हैं बुलडोजर से, वो हिंदू का भी टूट जाता है, मुसलमान का भी टूट जाता है। जो वाराणसी में उन्होंने घर तोड़े, उसके बाद उनको मुआवजा नहीं दिया, वो भी बहुत बड़ी वजह बन गई अयोध्या में, जो श्री राम ने इनको वो सीट हरा दी। इसलिए मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। बहुत गर्मी, आप मेरी गर्मी में बात सुनने के लिए आगे। आप बताओ, अगर आपके गांव में 2 दुकानें होंगी, दोनों दुकानें महंगा सौदा बेचेंगी, गलत सौदा बेचेगी, एक नई दुकान वहां आ जाती है जो अच्छा सौदा बेचती है, साफ सौदा बेचती है, सस्ता सौदा बेचती है, आपको नहीं चाहिए उसके पास जाना? जाना चाहिए कि नहीं जाना? अगर कोई पुराना डॉक्टर इलाज करने में फेल हो जाए, आपकी बीमारी दूर ना हो जाए, डॉक्टर बदलना है नहीं बदलना है? तुसी दसो मैंने, डॉक्टर बदलना है नहीं तो बदलना है? तो इस तरह आपको चाहिए। पीडीपी एक नई जमात है, मेरे पिताजी मुफ्ती साहब आरएसपुरा से इलेक्शन जीत के गए, होम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने ये पार्टी बनाई आपको वो नई दुकान देने के लिए, ताकि आपको उन दुकानों में न जाना पड़े जो महंगा सौदा बेचते हैं, खराब सौदा बेचते हैं, बल्कि आपको एक अच्छी दुकान मिले। इसलिए अब आप सब लोगों का फर्ज बनता है कि इस दुकान से सौदा लेके मेरा छोटा भाई इसको कामयाब करें, इसको वोट डालें। और मैं फिर कहती हूँ, जम्मू कश्मीर में पीडीपी के बगैर कोई सरकार, सेक्युलर सरकार नहीं बनेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई गठबंधन सेक्युलर नहीं बनेगा, ये मैं आपको अभी बता रही हूँ। और जो पहले चरण के इलेक्शन हुए हैं उसका जो फीडबैक मिल रहा है, और जो आज इलेक्शन हो रहे हैं जो उसका फीडबैक मिलता है, उससे ये कतई साफ हो जाता है कि जम्मू कश्मीर में जो भी नॉन बीजेपी सेक्युलर सरकार बनेगी वो पीडीपी के बगैर नहीं बनेगी। एनसी से हाथ मिलाना पड़ेगा पीडीपी। देखिए, सेक्युलर सरकार बीजेपी को बाहर रखने के लिए कोई भी सेक्युलर सरकार बने, पीडीपी उसको मदद करेगी। दिल्ली से बड़े नेता आ रहे हैं, बाबा की आपके पार्टी में